आप अपने को क्या बोलते हैं? बिहार के अंदर अगर पुलिस हमको देख लेती है, थानेदार हमको देख लेते हैं, तो हमारा चेहरा ही देख के 1.5 किलोमीटर दूर भाग जाते हैं। इतना खौफ है। मैंने ऐसे क्यों? पैसा लेते हुए पकड़ लिया तो ये दौड़ा के, मैंने गाड़ी दौड़ा के लोगों को, पुलिस वालों को भागा। पुलिस से लोग भागते हैं, मैंने अपने डर से पुलिस को भगाया है। अरे तो बाप रे। मुझे देखते हैं तो गाड़ी स्टार्ट करके चल देते हैं, क्योंकि आदमी जीरो से ही हीरो बनता है। और मैं भी कोई हीरो नहीं हूँ। मैं अपने संघर्ष को और आगे बढ़ा रहा हूँ। इंसान दिखने का बहुत शौक था, स्वास्तिक जी। दिखने का मतलब ये कि मैं चाहता था कि लोग मुझे देखें। फेसबुक क्या करता है कि जब आप दूसरों के लिए कुछ करेंगे तब आपको प्रमोट करता है। मैंने ब्लॉग किया, प्रैंक वीडियो शूट किया, तो मैंने वो अपने लिए किया। मैं वहाँ पैसे देख रहा था। साल 2022 आते आते मुझे ये समझ में आया कि मुझे अपने लिए नहीं, जनता के लिए काम करना है। और फिर अडानी, अंबानी, मोदी जी के ऑफिस के सामने, राष्ट्रपति के ऑफिस के सामने, सबके सामने जाकर मैंने निवेदन किया, पत्र लिखा। और उस बच्चे के लिए आपने मोदी जी को भी पत्र लिखा था? सबको पत्र लिखा। राष्ट्रपति, मेरा वीडियो होगा अभी। मैंने आज हमारे पॉडकास्ट में है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी आवाज और कैमरे के जरिए एक शहर की सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं रवि भट्ट जी की, टाइम्स ऑफ अयोध्या के फाउंडर, यूट्यूबर और एक जमीनी रिपोर्टर, जिनका मकसद सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं, बल्कि समाज की उन आवाजों को सामने लाना है जो अक्सर अनसुनी रह जाती है। उन्होंने न सिर्फ खुद को खड़ा किया, बल्कि टाइम्स ऑफ अयोध्या को एक भरोसेमंद पहचान दी। कंटेंट सिर्फ वीडियो नहीं होता, वो एक कम्युनिटी बनाता है। ये लाइन उनकी सोच और काम दोनों को दर्शाती है। आज हम जानेंगे रवि भट्ट जी की उस अनकही कहानी को, उनके संघर्ष, उनके मूल्यों और उस इंसान को जो हमेशा कैमरे के पीछे नहीं, कैमरे के सामने खड़ा होकर जमीनी सच्चाई को उजागर करता है। तो चलिए मिलते हैं रवि भट्ट जी, टाइम्स ऑफ अयोध्या का फाउंडर एंड चीफ एडिटर। चलिए। हेलो, कैसे हैं आप? मैं मस्त हूँ, आप कैसे हैं? सब आशीर्वाद है। और आपने जो बताया करोड़पति बनने का सफ़र, सबकी शुरुआत शून्य से होती है। आदमी जीरो से ही हीरो बनता है। और मैं भी कोई हीरो नहीं हूँ। मैं अपने संघर्ष को और आगे बढ़ा रहा हूँ। इंसान का जीवन जब संघर्ष करता है तब निरंतर वो आगे बढ़ता है। बिना संघर्ष के तो कुछ नहीं मिलता है। जी, आप अभी 1.40 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब में हैं, 2.30 मिलियन फॉलोअर्स इन फेसबुक। सो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ, ये इस लाइन में कैसे आए आप? देखिए, दिखने का बहुत शौक था, स्वास्तिक जी। दिखने का मतलब ये कि मैं चाहता था कि लोग मुझे देखें। और इसीलिए जो है मैंने YouTube के सेक्टर को चुना। ये 2018 की बात है, मई की। और थोड़ा सा मैं जॉब से जो है परेशान हो गया था। मतलब मैं नौकरी कर रहा था दिल्ली में, तो पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी थी। और इसके साथ में सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोग पहचाने, देखें। क्योंकि एक कमरे में एक लोग के लिए काम करना वो मेरे स्वाभिमान के खिलाफ था। क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आया था, पिताजी अच्छा खासे प्रवक्ता थे, वक्ता थे, तो मैं सोचा कि ये नौकरी वाला जीवन से हटकर कुछ अलग किया जाए। तो दिखने का बहुत शौक था, इसीलिए मैंने यूट्यूब के सेक्टर को चुना। बाद में पता चला कि यूट्यूब से पेमेंट आता है। तो जब पेमेंट आने का पता चला तो और मन में जिज्ञासा हुई कि अरे भाई, पेमेंट आता है, इतना रुपया आएगा, तब तो मैं लखपति बनूंगा, करोड़पति बनूंगा। जर्नी को कंटिन्यू किया, आगे बढ़ाया। बहुत सारी मुश्किलें आई। 18 बीता, 19 बीता, 21 बीता। ये 3-4 साल जो है बिल्कुल पेमेंट का नामो निशान नहीं हुआ। 1 रुपया भी नहीं आया। सिर्फ मैंने जो कमाया उसी में से उसमें लगाकर मैंने आगे बढ़ाया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि साल 2021 तक जो है, अगस्त तक मेरा सब्सक्राइबर सिर्फ 1000 था। मतलब जो है ये पिछले 3 साल में, 18, 19, 20, 21, 3-4 साल में सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर था। फिर भी मेरा हौसला नहीं टूटा। मैं अपने हौसले के साथ खड़ा रहा। मेरे मजबूत इरादे थे, क्योंकि मुझे आंकड़ा नहीं गिनना था, मुझे दिखना था। चाहे अब वो लॉन्ग टर्म के लिए दिखूं, चाहे मैं शॉर्ट टर्म के लिए दिखूं। मुझे पता था कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि भगवान भी ऊपर से देखते हैं, वो भी कहते हैं कि तुम मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मुझे पता था कि मैं इंसान हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। और कर्म ही पूजा है। मेरी पूजा अभी कर्म हो चुका है। मैं कर्म कर रहा हूँ। मुझे फल की इच्छा जो है वो नहीं है मुझे, लेकिन फल भगवान जरूर देंगे। और ये कारण है कि फल मुझे मिला 2022 के बाद मेरे चैनल में। कैसे वो बूम जो था, जो ग्रोथ टाइम था, जो थीम था, वो उनके थीम पे तो 4 साल काम कर चुके थे, पर इतना जल्दी से कैसे ग्रो हुआ, कैसे उनका 3 साल में अभी 1.30 मिलियन हुआ, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए
जानते हैं? सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मेरा एल्गोरिथम था काम करने का, जो आपने बताया कि मैं अपने आप को टाइम दे रहा था, मैंने दूसरों को टाइम नहीं दिया। यूट्यूब फेसबुक क्या करता है कि जब आप दूसरों के लिए कुछ करेंगे तब आपको प्रमोट करता है। मैंने ब्लॉग किया, प्रैंक वीडियो शूट किया, तो मैंने वो अपने लिए किया, मैं वहाँ पैसे देख रहा था। साल 2022 आते आते मुझे ये समझ में आया कि मुझे अपने लिए नहीं, जनता के लिए काम करना है। और फिर मेरा मूड चेंज हुआ, मैंने प्रोफेशन को चेंज किया, मैंने पत्रकारिता सेक्टर को चुना और मैंने सोचा कि अब मैं जन जन की आवाज़ उठाऊंगा, मतलब जन समस्याओं को मैं दिखाऊंगा, और लोगों को पसंद आया। और यही कारण है कि आज 2022, 23, 24, आज हम 25 में बैठे हैं। इस 3 साल के अंदर मुझे वो सब कुछ मिला, प्यार दुलार, सम्मान, मान मर्यादा, जो है पैसा रुपया, सम्मान, सब कुछ मिला। मतलब जो है पैसा भी मिला, मान भी मिला, सम्मान भी मिला इन 3-4 सालों में। तो अब किसी परिचय का मोहताज नहीं हूँ मैं बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मुझे बहुत गर्व होता है कि चलिए मैंने कुछ ऐसा किया जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया और लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। तो मैंने बेस को पकड़ा, ये बेस पकड़ा कि लोगों को कहाँ पर समस्या है। अगर अस्पताल में समस्या है तो मैं अस्पताल पहुँच जाता, अगर मैं कोर्ट में समस्या है तो मैं कोर्ट पहुँच जा रहा हूँ, मैं अगर सड़क से समस्या है तो सड़क का वीडियो बना रहा हूँ, अगर पुल से समस्या है तो पुल का वीडियो दिखा रहा हूँ। यही कारण है कि बहुत सारे बीच में अड़चने भी आई, बहुत सारे केसेस भी हुए। 2-3 केस हुआ सरकारी काम में बाधा का। तमिलनाडु में प्रकरण हुआ, बिहारी मजदूरों को मारने का था, तो हमने आवाज़ उठाई मजदूरों के लिए, तो तमिलनाडु में भी केस हुआ, बिहार में भी केस हुआ। तो बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। ये जीवन इतना आसान नहीं जितना मैंने आपको बता दिया, लेकिन हाँ, अगर आप कुछ शिद्दत के साथ करते हैं तो आपको सब कुछ मिलता है। मन जो है अगर आप कर्म करते हैं तो पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। और मैंने पैसे के पीछे 2022 के बाद नहीं भागा, मैं भागा नाम के पीछे। और जब मुझे नाम मिल गया तो नेम, फेम, देन मनी। तो नेम अगर मिलेगा तो फेम आपको मिलेगा, फेम है तो आपको मनी 100% मिलनी है। ये जो बात है आप उसे सुन सकते हैं, कितना एनर्जेटिक बात है। मैंने उनका वीडियो देख रहा था, एक पुलिस स्टेशन से एक ट्रक चोरी हो गया था, पूरा बेधड़क पुलिस के सामने बेधड़क बोलते जा रहे हैं, उनको कुछ सवाल पे सवाल पूछते जा रहे हैं। बिहार के अंदर अगर पुलिस हमको देख लेती है, थानेदार हमको देख लेते हैं, तो हमारा चेहरा ही देख के 1.5 किलोमीटर दूर भाग जाते हैं, इतना खौफ है। मैंने ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने पुलिस के लोगों को करप्शन करते हुए, घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है, और एक नहीं, कम से कम 10-20 बार पकड़ा है बहुत सारे पुलिस वालों को। तो जाहिर सी बात है, पुलिस का वीडियो पुलिस देखेगा तो उसको पता है कि रवि भट्ट जो है वो रेलने के लिए जाना जाता है। मतलब अगर ये पकड़ते, पैसा लेते हुए पकड़ लिया तो ये दौड़ा के, मैंने गाड़ी दौड़ा के लोगों को, पुलिस वालों को भगाया। पुलिस से लोग भागते हैं, मैंने अपने डर से पुलिस को भगाया है। अरे बाप रे। मुझे देखते हैं तो गाड़ी स्टार्ट करके चल देते हैं, क्योंकि घूस लेते हुए पकड़ा है, रोड के ऊपर 10-10 रुपए लेते हुए, ट्रक वालों को परेशान करते हुए देखा है, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाते हुए देखा है। तो बहुत सारे, अगर आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं रहेगा तो आपका चालान कट जाएगा, या पुलिस वाले बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेकर घूमते हैं। तो मैं उन चीजों को बदलने का प्रयास किया कि जो आम जनता के लिए रूल है वही पुलिस वालों के लिए रूल है। तुम भगवान थोड़ी हो, तो हमारे टैक्स के पैसे से जो है तुम वर्दी पहने हो, हमारे टैक्स के पैसे से जो है आपको सैलरी मिल रही है, आप पब्लिक सर्वेंट हो, हमारे सर्वेंट को, आपको नौकरी करना है। तो जितना रूल मेरे लिए उतना रूल आपके लिए। हाँ, बस आपको एक दायरा दिया गया ताकि आप हमारी रक्षा सुरक्षा करें, हमारे टैक्स का पैसा आपको जाता है, इसीलिए मैंने उनको उनकी औकात दिखाई। सिर्फ पुलिस वाले का ध्यान नहीं मिलाया है, नेताओं को भी, एमएलए, एमपी, लोकल एमएलए, लोकल एमपी को भी बेधड़क क्वेश्चन किया। उनके बहस भी हुआ है, उनसे लड़ाई भी हुआ है बातों बातों से, पर नहीं डरे। ऐसे मजबूर लोग मैंने कभी नहीं देखा था। बिहार में देखिए आप, मनीष कश्यप जी ने, देखिए हमारे रवि भट्ट जी हैं, सिर्फ यूपी में नहीं, बिहार, यूपी, झारखंड पूरा मचा के रखे हैं। ग्रास रूट में जा के लोगों से बोल रहे हैं कि ये सरकार की तरफ से ये सही है, ये गलत है। लोगों के साथ खड़े हैं, कहीं ना कहीं डर नहीं है उनके मन में। लोगों को मदद करने का जो जोश जलवा है वो हमने रवि भट्ट जी से देखा है। तो हम एक केस कल जब रिसर्च कर रहे थे रवि भट्ट जी के बारे में, हम उनको नहीं जानते थे, पर जब जाने का हमारा दिमाग चला गया। ऐसे लोग की एक आयंस नाम से एक लड़की थी, लड़का था जिनको कुछ तो बीमारी हुआ था, टाइप 1। अयांश नाम का एक लड़का था जिसको एस्टमा टाइप 1 होता है। एस्टमा टाइप 1 में क्या होता है कि बच्चा 12 महीना, 15 महीना, 1-2 साल से ज़्यादा नहीं जी पाता है, ऐसा डिजीज होता है।
और उसका इलाज भी इंडिया में नहीं है, उसका इलाज अमेरिका जैसे कंट्री में है। तो उस बच्चे को इस समय टाइप 1 हुआ था, उसको 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए था। उसके पिताजी गरीब माँ बाप थे, तो पैसा 16 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे। तो हम लोगों ने, मनीष जी हैं, उन्होंने मुहिम चलाई, हम लोगों ने साथ दिया, हम लोगों ने मिलकर उस बच्चे के लिए जो है 9 करोड़ रुपए इकट्ठा कराया। 9 करोड़ 9 करोड़ रुपए, मतलब हम लोगों की बात बिहार उत्तर प्रदेश में इतने लोग सुनते हैं कि अगर बोल देंगे कि इनको पैसा चाहिए तो वो बिना कुछ पूछे डोनेशन करते हैं। अयांश के प्रकरण में क्या हुआ कि उसको 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। मैंने अडानी, अंबानी, मोदी जी के ऑफिस के सामने, राष्ट्रपति के ऑफिस के सामने, सबके सामने जाकर मैंने निवेदन किया, पत्र लिखा, और उस बच्चे के लिए ने मोदी जी को भी पत्र लिखा था। सबको पत्र लिखा, राष्ट्रपति, मेरा वीडियो होगा अभी। मैंने रिलायंस फाउंडेशन में फ़ोन किया, मैंने MP गोरखपुर के MP ने, भोजपुरी और बॉलीवुड के एक्टर हैं रवि किशन, मैंने उनसे फ़ोन पर बात किया। मैंने मनोज तिवारी को पत्र लिखा, मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, मैंने राष्ट्रपति भवन के सामने जाकर राष्ट्रपति को पत्र दिया कि इस बच्चे को इस समय टाइप 1 है और आज़ाद देश में इलाज का अधिकार सबको है, चाहे वो कोई कैसा भी हो। तो जो है उसमें हम लोगों ने क्राउड फंडिंग कराया। 16 करोड़ का इंजेक्शन में हम लोगों ने 9 करोड़ रुपए इकट्ठा करवा दिया था पब्लिक डोमेन से। यानी हम लोगों की आवाज़ सुनकर लोगों ने, ठेला चलाने वाले ने, सब्जी की दुकान लगाने वाले ने, मिठाई की दुकान वालों ने बहुत पैसे दिए और 9 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। लेकिन दुर्भाग्यवश जब क्राउड फंडिंग हो रही थी तो अयांश की जान चली गई, हम लोग अयांश को नहीं बचा पाए। तो जो है हम लोगों की बात भी बहुत सुनते हैं और हम लोगों ने मदद बहुत लोगों की है। अपने जो है एक गोकुल यादव जी थे, पत्रकार थे, उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई, उनको मैं अपने पैसे से, उनकी बच्ची को मैं पढ़ा रहा हूँ, उनके एडॉप्ट करके। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप रिसर्च करेंगे, आप जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा गोपाल यादव जमुई पत्रकार हत्याकांड, टाइम्स ऑफ अयोध्या वीडियो, तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद सुभाष करके एक पत्रकार था बेगूसराय बिहार का, उसको जो है कुछ गुंडों ने, भू माफियाओं ने, बालू माफियाओं ने उसको गोली मार दिया और इसके बाद उनको न्याय नहीं मिल रहा था। हमने उसके लिए आंदोलन किया, DM साहब के ऑफिस के सामने खड़े होकर प्रदर्शन किया और पहली बार बिहार के अंदर 24 घंटे के अंदर किसी अपराधी के घर की कुर्की जब्ती हुई, मतलब उसके घर को ढहा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और लोगों का प्यार है कि आज मैं बोल पाता हूँ और उनकी लड़ाई मैं आज भी लड़ पाता हूँ। आप अपने को क्या बोलते हैं? मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं इस देश का आज़ाद नागरिक हूँ और मैं स्वतंत्र इंसान हूँ। मुझे भारत के संविधान ने बोलने की आज़ादी दी है, आपको भी बोलने की आज़ादी दी है, उनको भी बोलने की आज़ादी दी है। इस देश के हर एक इंसान को, 140 करोड़ जनता को बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो आवाज़ उठा सकते हैं। माइक लेकर पत्रकार बनना, यूट्यूबर बनना, ब्लॉगर बनना वो कंपलसरी नहीं है। आपको भारत के संविधान ने बोलने की आज़ादी दी है, जो मैं कर रहा हूँ वो आप भी कर सकते हैं। करप्शन के खिलाफ आवाज़, आप भी आवाज़ उठा सकते हैं। आपने अपना कीमती वोट देकर सत्ता में लोगों को बिठाया, हम इस शर्ट को लेते हैं, तब हम टैक्स देते हैं, तब जो है ये पुलिस दरोगा SDM को सैलरी जाती है, तो हम सवाल कौन पूछेगा? आई एम अ किंग, मैं मास्टर हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं जो है इस देश का, मैं संविधान को मैं अपना वोट देकर जो है मैं राजा बनाया हूँ। राजा वो नहीं, राजा हम लोग हैं। ये हमारा हथियार है, इससे लोग डरते हैं। आज के समय में किसी भी AK-47 कट्टा, पिस्तौल, बंदूक लेने की जरूरत नहीं। ये माइक ही है, AK-47 है, ये मोबाइल ही जो है हमारा हथियार है। आप किसी भी के सामने मोबाइल खड़ा करके जो है सवाल पूछ लीजिए, नहीं भाग गया तो बताइएगा। तो हम कोई पत्रकार नहीं, हम कोई यूट्यूबर नहीं, हम इस देश के आज़ाद नागरिक हैं और आज़ादी के साथ मैं सवाल पूछना जानता हूँ, अपने हक अधिकारों की बात करना जानता हूँ मैं।